हर कहानी की एक शुरुआत होती है, लेकिन कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक अनजानी मुलाकात जो सिर्फ एक मुलाकात थी। नमस्कार दोस्तों, आवाज का नाम है विवेक। ये कुछ महीनों पहले की बात है। मैं एक राइटर हूं और मुझे अपना काम करने के लिए एक शांत जगह की जरूरत होती है। इसलिए मैंने अपना नया घर एक ऐसी जगह पर लिया है जहां ज्यादा शोर शराबा नहीं है। एक्चुअली ये सोसाइटी अभी नई बनी है, इसलिए यहां ज्यादा लोग अभी नहीं रहते और मेरा घर सोसाइटी के लास्ट साइड पर आता है, जिसके बिल्कुल सामने ही एक कब्रिस्तान शुरू होता है। मुझे आज भी याद है, उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी और बाहर मिट्टी का तूफान भी आया हुआ था। न्यूज़ चैनल ने सुबह ही सबको अलर्ट कर दिया था कि आज वेदर खराब रहेगा, तो आज कोई भी बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले। मैंने विंडो से बाहर झांक कर देखा, बारिश पहले से बहुत तेज हो चुकी थी। मुझे डस्ट एलर्जी है। शाम को जब तूफान आया था, उसकी वजह से मेरी तबीयत पहले से ही खराब हो चुकी थी और अब ठंड ज़्यादा हो जाने की वजह से मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। मैंने डॉक्टर को कॉल किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मौसम में कोई भी आना चाहेगा। ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा है। मेरी खांसी अब बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और सांस का हर एक लहजा और भी भारी लगने लगा था। फिर अचानक डोरबेल बजी। कोई आया था बाहर, लेकिन मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उठकर दरवाज़ा खोल सकूं। जैसे तैसे मैं उठने की कोशिश करता रहा, दीवार का सहारा लिया और धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मैं ज़मीन पर गिर गया। खांसी और सांस की तकलीफ ने मेरा बुरा हाल कर रखा था। बेल बार बार बजती रही। उस रात की खामोशी को चीरते हुए मैं किसी तरह रास्ता तय करता हुआ दरवाज़ा तक पहुंचा और आखिरकार हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुला और सामने डॉक्टर कुमार खड़े थे। डॉक्टर कुमार ने मुझे संभाला और मुझे मेरे कमरे तक ले गए। उन्होंने मेरा चेकअप किया और मुझे एक इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर में मुझे आराम महसूस होने लगा। मैंने डॉक्टर कुमार का शुक्रिया अदा किया। जब मेरी तबीयत बेहतर हुई तो उन्होंने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। मैं उनको बाहर तक छोड़ने उठना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था, आपको आराम करना चाहिए मिस्टर। इंजेक्शन के असर की वजह से आंखें बोझिल होने लगी और मैं नींद में डूब गया। सुबह तक बारिश रुक चुकी थी। बाहर अब ज़्यादा पानी भी नहीं था। रास्ता साफ नज़र आ रहा था, लेकिन रात का हाल बहुत ही बुरा था। मैं इस सोच में गुम था कि इतने तूफान में डॉक्टर कुमार मेरे घर तक आ कैसे गए होंगे। तभी डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने वाइट कोट में एक आदमी खड़ा था। वो मुस्कुराया और बोला, हेलो, आई एम डॉक्टर कुमार। आपने कल मुझे कॉल किया था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से मैं आ नहीं सका, इसलिए सुबह होते ही सबसे पहले मैं आपके पास आ गया। लेकिन अगर ये आदमी डॉक्टर कुमार था तो फिर वो कौन था जो कल रात मेरे घर आया था?